लिखो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखो हाइट और डिस्टेंस में मैं आपको 3 वैल्यू बताने वाला हूं, वो याद रखनी है आपको। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में 3 एंगल बनेंगे, ये 3 एंगल बनेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये होता है 30 डिग्री का एंगल, ये होता है 60 डिग्री का एंगल, ये होता है 45 डिग्री का एंगल। ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ऊपर वाला कितने का बचा? 30 का। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 30 का है तो ऊपर वाला कितने का बचा? 60 का बचा। और अगर ये 45 का है तो ये वाला कितने का हुआ? 45 का हुआ। और ये 90 है, भाई 45 45 90 और 90 180, 60 30 90 और 90 180, 60 30 90 और 90 180। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, बस वो याद रखनी है, बाकी सवाल में कुछ नहीं होगा। जैसे जहां भी आपको 30 दिखेगा उसका मतलब है √3, जहां भी 30 होगा वहां √3। 60 के साथ 1 होगा और ये होगा 2। 60 के साथ कितना होगा? 1। और 30 के साथ √3 और ये 2। 45 में क्या होगा? ये साइड 1 होगी, ये भी 1 और ये होगी √2। ये तीनों एंगल के मान लिखो फटाफट, बस इसी पे सवाल आएंगे जितने भी आएंगे। बना दिए? अब एक बार इनको समझ लेते हैं दोबारा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर ये साइड 1 है तो ये कितनी होगी? 1। और ये 1। अब अगर इसके डायगोनल की बात करें, जिसे बोलते हैं हिंदी में विकर्ण, अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? √2। अब क्यों होगी? क्योंकि इसमें लगेगा हमारे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे इस भाग को हटा दूं मिटा के, तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज। क्या बन गया? एक त्रिभुज। और जो त्रिभुज होता है, जो नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम आधार, जो खड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो साइड ये है इसे बोलते हैं हम कर्ण। इंग्लिश में बोले तो इसे बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्युअस। ठीक है, अब देखो आधार क्या है तुम्हारा? ये है। लंब क्या है आपका? ये है। और कर्ण क्या है? ये है। तो इसका मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आपका, एक, एक का स्क्वायर करना है। मान लो आपसे ये पूछे कि ये साइड एक है, ये साइड एक है, ये वाली निकालो कितनी है, तो आप क्या करोगे, एक का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 2। अगर इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √2। तो ये आ गया √2, आगे ना √2। अगर ये एक है, ये एक है, तो ये कितना होगा, √2 होगा। ये बात गांठ बांध लो। अब अगर कभी ये कहे कि बताओ ये एंगल 30 डिग्री का है और आपसे पूछ रहा है कि ये साइड √3 है और ये एक है, तो बताओ ये कितना होगा कर्ण। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है, लंब का स्क्वायर है एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे तो आप कहोगे जी एक का स्क्वायर एक और √3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, 3। 3 और 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी 4। और कर्ण अगर इसके ऊपर से रूट हटाएंगे तो √4। √4 कितने का वर्ग है, तो कर्ण बराबर हो गया आपका 2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि अगर कोई आपसे कह रहा है जो मैंने आपसे एंगल लिखे हैं ये एंगल बिल्कुल सही है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, एक और ये √2। 60 में कितनी होती है, 1 √3 और ये 2। 30 में कितनी होती है, √3 1 और 2। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखो एक और, अगर ये साइड एक है तो ये कितनी है, इसकी डबल है। अगर मान लो 10 होगी तो ये कितनी होगी, अगर ये 100 होगी तो ये कितनी होगी, 200। ये 50 है तो ये कितनी होगी, 100। अगर एक यहां आके गुणा करे तो कितना हो जाएगा, 1। और अगर √3 ऊपर जाए, यहां से वहां जाएगा तो √3 क्या करेगा, गुणा करेगा। यानी ये वैल्यू यहां जा रही है गुणा कर रही है, ये वैल्यू यहां की गुणा करेगी, ये वैल्यू यहां की गुणा करेगी। यानी एक दूसरे से क्या करती है, सब गुणा करती है। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये एंगल 30 डिग्री का है और यहां वैल्यू 10√3 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब बताओ ये 10√3 किसके बराबर है, आपके मन में पता है आपको √3 के बराबर है। तो √3 से तो √3 कट गया, ये बचा आपके पास 10 और यहां कितनी वैल्यू होती है, 1। 1 अगर 10 में गुणा करेगा तो कितना होगा, होगा या नहीं होगा। अब एक और चीज देखो, मान लो एक आदमी यहां खड़ा है, ये उसकी आंख है। अब उसे यहां की चीज देखनी है, क्या देखनी है, यहां की कोई चीज देखनी है। तो आंख ऐसे ही तो देखेगी ऊपर को, तो एंगल बनेगा यहां आंख के पास, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अब मान लो कोई आदमी यहां है और यहां की चीज देखनी है, तो इसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो आपको यह देखना है कि वो एंगल कहां का पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि यहां 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वैल्यू 1 है, तो बताओ ये कितनी होगी। तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, तो 90 हो गया। ये कितने का है, 60। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, और ये
ये कैसे निकलती हैं, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब देखो निकलती कैसे हैं, एक तो वर्ग बना के निकाल दी, एक एक रूट 2 की दो। मान लेते हैं ये क्या है, आयत है, और आयत में ये क्या बना दिया, एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 का होता है। अब अगर इनको काट दिया तो मान लो ये 30 डिग्री का बचा, तो ये 60 का बचेगा भाई, और ये 60 का है तो ये 30 का बचेगा, और ये 30 का है तो ये 60 का बचेगा, और ये 90 का बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा। अब कोई आपसे कहे कि ये वैल्यू 1 है, या कुछ भी कह सकता है ये 1 है, या तो ये वैल्यू देगा ये देगा, दो वैल्यू देगा जब भी तो एक तीसरी पूछेगा, ऐसे तो नहीं एक वैल्यू देके दूसरी पूछने लग जाए, नहीं पूछेगा। मान लो ये 1 है और ये 2 है, अब आपसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू बताओ क्या होगी। ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये 30 है, ये 30 डिग्री है और ये 60 है। अब ये दे रखा है ये 1 है, तो बताओ ये क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जब हमने ये लगाया तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, 2 दूनी 4 प्लस लंब निकालना है आपने, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा इधर, तो लंब का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बराबर लंब का स्क्वायर, और लंब के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, √3 बराबर लंब। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये √3। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में लगा के याद रख लेने हैं, ठीक है, ये क्या रख लेने हैं याद। अब देखो एक और चीज, मान लेते ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू है 20, और ये यहां से गई टूट, ठीक है, तो ये वैल्यू आगे यहां टकराएगी जमीन से। तो अब बताओ ये वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं यहां पे टूटी 10 पे ही टूट गई, तो ये भी तो 10 रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि यही तो ये थी। अब जैसे आपसे सवाल पूछेगा या कह देगा सवाल कि कहां एक पेड़ था, आंधी आई और यहां से मुड़ गया, और मुड़ने के बाद जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मरने के बाद जमीन पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और जहां से मुड़ा है और जहां पर उसका शीर्ष छू रहा है ये दूरी 20√3 है। तो बताइए पूरा खंभा या पूरा पेड़ कितने मीटर का था, ये अगर 20√3 है तो ये कितनी होगी 20, और ये कितनी होगी 40। अब दोनों को मिला देंगे तो खंभे की ऊंचाई आ जाएगी 20 और 40, 60 मीटर का था जी खंभा। कितने का था खंभा, 60 मीटर का। आगे समझ में, हाँ बस। तो आपको क्या याद रखने हैं, 3 एंगल याद रखने हैं। ये अगर आपको इनकी वैल्यू पता है आप झटपट आंसर निकाल लोगे। अब अगर इनकी वैल्यू पता होती है ना, तो एक सवाल पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज है ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो अभिषेक इधर देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका यूज जो ना कहां कहां होता है, ये देखो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और जिसके तीनों एंगल भी बराबर हो, यानी कि ये एंगल कितने का, ये और ये 60 का। अब अगर इसे बीचों बीच काट दें तो ये कितने का बचा एंगल, 30 डिग्री का, ये बचा 30 डिग्री का, और ये हो गया 90 का। तो ये तो एक त्रिभुज बन गया ना, कितने का बना, ये त्रिभुज बन गया जी आपके पास 30 60 30 30 का बन गया ना ये वाला। अब कोई आपसे कहे 10 है तो ये कितनी होगी नीचे, इसकी आधी 5, और ये कितनी होगी 5√। अब इस वाले आधे पार्ट को इधर से चिपका के इधर चिपका दूं तो क्या बन गया, अब ये आयत बन गया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना था, तो क्षेत्रफल निकालने में मुझे क्या पता है भैया, ये 5 थी ना, ये 10 थी ना, तो ये होगी 5 और ये होगी 5√3। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा 5 पंजे रूट, आ गया आंसर। आगे ना, आगे आंसर।
अब सवाल आपसे यही करेगा फिर, देखो इसका यूज बहुत अच्छा होता है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, कोई कहे कि ये 30 है, इसकी हाइट बताओ। अब साइड का अलग फॉर्मूला है। अब मुझे पता है कि ये अगर 30 है तो ये कितनी होगी 15, और ये होगी 15 रूट, आ गई हाइट, बात खत्म। और अगर कोई क्षेत्रफल पूछने लगे तो 15 गुणा 15 में कर दिए 225 रूट, आ गया आंसर। एंगल पता होने के साथ ही मैं क्या बता सकता हूं, आंसर भी बता सकता हूं। आगे समझ में नहीं आया? हाँ, एक सवाल लिखो अब। लिखो एक सवाल। एक पेड़ आंधी में टूट गया। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उसका शीर्ष भाग जमीन से टिका हुआ है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वह जड़ से 30 रूट 3 मीटर की दूरी पर है, यदि वह जड़ से 30 रूट 3 मीटर की दूरी पर है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करो। देखो इधर देख लो एक बार, फिर तुम ही करना। मेरे को एक सवाल कर बता रहा हूं, उसे देख लो आप। ये था एक पेड़, अब मान लेते हैं यहां से टूट गया, ऐसे यहां से टूट गया, ये जमीन पर टिक गया, और जमीन पर टिकने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री का, और ये जड़ से कितनी दूरी पर है 30 रूट 3। अब आप अपने मन में याद रखो, जहां 30 होता है वहां कितना होता है रूट 3, यहां 1 और ये 2, तो रूट 3 कितने के बराबर है इसके बराबर, तो रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल, बचा 30 30 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 30, और 30 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 60। अब पेड़ की लंबाई तो इन दोनों को मिला के बनेगी 60 और 30 90 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी 90 मीटर थी जी। कितनी मीटर थी, लिखो अगला सवाल। देखो एक सीढ़ी दीवार से 10 मीटर ऊंचाई पर टिकी हुई है। एक सीढ़ी दीवार से 10 मीटर की ऊंचाई पर टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए दीवार से उसकी दूरी, उसके पैर की दूरी कितनी है। तो बताइए दीवार से उसके पैर की दूरी, सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है 30 डिग्री। तो बताइए दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है।
तो बताइए दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है? देखो जी, ये एक दीवार है। अब बहुत से तो सीढ़ी ऐसे खड़ी कर दी है बिल्कुल, तो सीढ़ी ऐसे नहीं खड़ी होगी। सीढ़ी को खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दीवार है और ये उसकी सीढ़ी, ये सीढ़ी है। और सीढ़ी कितने दूर से दीवार से टिकी हुई है? 10 मीटर। ये आपकी जो दीवार है वो 10 मीटर की ऊंचाई पे टिक रही है। अब यहां पर पैर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। आप अपने मन में सोचो, जहां 30 होता है वहां कितना होता है? यहां 1, और यहां ये 10 यहां आएगा रूट 3 के साथ, तो कितने से गुणा करेगा? 10 रूट कितनी दूरी पे टिक रही है? तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 रूट 3 मीटर। अगर ये पूछे कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। कितनी? अगर पूछने लग जाए कि सीढ़ी की लंबाई बताओ, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? तो सीढ़ी कितनी लंबी है? 20 मीटर। लिखो अगला सवाल। किसी समय दिन में एक खंबे की छाया जमीन पर पड़ रही है। यदि खंबे की लंबाई 30 मीटर है, यदि खंबे का शीर्ष छाया के शीर्ष से, खंबे का शीर्ष भाग या शीर्ष छाया के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो छाया की लंबाई कितनी है? तो छाया की लंबाई कितनी है? छाया, छाया, शैडो, छाया या छाया? छाया, छाया, छाया या छाया? चल, छैया छैया वाला छाया है, छाया? ये छाया या छाया? छाऊं। देखो भाई, ये खंबा है। अब इसकी जो छाया पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी? ये ऐसे है जमीन पे, ऐसे पड़ेगी या ऐसे पड़ेगी बताओ? ये है, कैसे पड़ेगी? तो ऐसे पड़ेगी, ये पड़ेगी या ये खंबा है, तो छाया कौन सी है? ये है या ये है? ये और हाँ, ये बता रही है ये। हाथों को तो शायद दिक्कत है। हाँ, जिया मेरा लागे ना। अरे कोई भी चीज है, देखो ये इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? देखो ये पड़ रही है इसकी छाया जमीन पे। आदमी की छाया सिर से शुरू होती है, पैरों से? सिर से शुरू होती है, और सिर से, इसके सिर से शुरू होती है।
बताओ ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ? 30। और 30 डिग्री में आपको पता है ये √3, ये एक और ये दो। खंबा कितने मीटर का है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30 रूट। अब आपसे खंबे की छाया ही पूछ रहा था, कितनी है भाई? यही आंसर है। बस इसमें क्या है, आपको एंगल याद रहनी चाहिए। लिखो अगला सवाल। दिन में किसी समय एक खंबा और उसकी छाया बराबर हैं। तो बताइए उस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बताइए उस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब ये बस आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये खंबा है जी, ये इसकी छाया है, ठीक है। अब दोनों ये बराबर है, अगर ये एक है तो ये भी एक होगी। और जब ये एक एक होते तो एंगल कितने का बनता है? 45 डिग्री का। यही पूछ रहा है आपसे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का। लिखो एक। लिखो, एक लड़का 150 मीटर लंबे धागे से 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? अब सब दिक्कत तो ये भी है ना, बच्चे को यही नहीं पता पतंग उड़ेगी कैसे। मान लो ये लड़का खड़ा है, तो बताओ पतंग यहां उड़ेगी, यहां उड़ेगी या यहां उड़ेगी? बीच के अलावा दोनों तरफ एक पतंग दो जगह कैसे उड़ जाएगी? अच्छा, दोनों पतंग एक साथ दो दिशा में उड़ जाएंगे? हाँ, तो दो दिशा में उड़ जाएंगे। ले, पतंग उसके सर पे तो उड़ेगी नहीं, ये बात फिक्स है। अब ये देखना है हवा किधर की चल रही है। हवा इधर की चल रही है तो इधर उड़ेगी, और इधर की चल रही है तो इधर उड़ेगी, पर सिर के ऊपर नहीं उड़ेगी भाई। ये बात यही याद रखना है। अब मान लेते हैं लड़का यहां था और पतंग उड़ रही है उसकी यहां, और ये है क्षैतिज। क्षैतिज को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या लैटिट्यूड? हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को ही बोलते हैं क्षैतिज। एक होता वर्टिकल, वर्टिकल होता खड़ा। अब यहां पे पतंग उड़ रही है, अब बताओ पतंग जमीन यहां है तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये बताना है।
अब ये यहां पर आपको बोल रहा है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये होगी 2, ये होगी 1, और ये कितना होगा √3। अब 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 150, तो ये आधी कितनी हो गई 75, और 75 √3 के साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 75 तो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है पतंग? बस आपको एंगल का ज्ञान होना चाहिए। अगर एंगल का ज्ञान नहीं है, आपको नहीं पता वैल्यू, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। जब मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया तो एक कोचिंग सेंटर था जहां मैं गया पढ़ाने, और वहां के बच्चों ने पहली बार मुझसे कहा जी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाओ। मैंने कि पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। हमें पढ़ के गया था चक्रवर्ती व्याज, आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये। फिर मैंने ऐसे ही पढ़ाया। लिखो अगला सवाल। एक खंभा 15 फीट की ऊंचाई पर एक खंभा 15 फीट की ऊंचाई नहीं भाई, 15 फीट ऊंचा खंभा, ये लिखो 15 फीट ऊंचा खंभा आंधी में मुड़ गया, आंधी में मुड़ गया। उसका ऊपरी भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसका ऊपरी भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए खंभा कितनी ऊंचाई पर मुड़ा? अरे कैसे सो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है? पानी लाया है? खंभा कितनी ऊंचाई पर मुड़ा, ये बताना है आपको। देखो आ गया अभिषेक, इतनी देर लगाएगा फिर तो हो गया काम। देखो सवाल, ये खंभा है, यहां मुड़ गया। अब मुड़ा तो ये लंबाई खंभे की है पूरी, और यहां 60 डिग्री पे मुड़ा है 30 पे। तो आप बताओ ये होता है √3, ये 1 और ये 2, तो दोनों मिला दे टोटल दूरी कितनी है 3। सवाल बोल रहा है 15, कितने गुना है इसका? तो 5 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो खंभा कितने मीटर पे मुड़ा है? इसमें कुछ नहीं करना था। लिखो अगला सवाल। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। लिखो सवाल। यदि किसी खंभे की ऊंचाई, यदि किसी खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है,
और उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? कितनी? 30 डिग्री। उन्नयन कोण देखो, ये मीनार है, कितनी है इसकी दूरी? 2 रूट, और ये इसकी परछाई है, कितनी है? 2। और ये इससे पूछ रहा उन्नयन कोण कितना है, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण तो ऊपर बनेगा ना, तो ये उन्नयन कोण है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अपना मन नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा उन्नयन, तो सूर्य को तो यहीं से देखेंगे ना, ऊपर नीचे से तो नहीं देख सकते ना यहाँ से, अब आदमी तो यहीं से देखेगा, तो ये उन्नयन कोण बन गया। अब बताओ, ये 2 है, ये रूट 2 है, ये रूट 3 जहां होगा वहां कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये कितने का हो गया? तो यही पूछ रहा था आपसे, कितने डिग्री का है। लिखो अगला सवाल। एक मीनार के पैर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के पैर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? एक मीनार के पैर से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखो भाई, ये तो है हमारी मीनार, और ये है मीनार के पैर, और पैर से कितनी दूर पर? यहां पर एक बिंदु है 100 मीटर पर, और इससे पूछ रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये पूछ रहा है आपसे मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली। अब ये 100 है, किसके बराबर है? रूट 3 के। भाई 100 किसके बराबर है? रूट 3 के। अगर रूट 3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में रूट 3, और 100 अपॉन रूट 3 एक के साथ अगर गुणा करे 100 अपॉन रूट 3 तो कितना आंसर आएगा? 100 अपॉन में रूट 3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 100 अपॉन रूट 3 मीटर। जब नीचे से ऊपर को देखते हैं, जब अवनमन कोण की बात करेगा तो नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं। उन्नयन कोण होता है जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं, वो हो गया उन्नयन कोण। अवनमन कोण मतलब नीचे देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, या जमीन पे खड़े होकर कुएं में देख रहे हैं, या पुल पे खड़ा होकर नीचे देख रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, वो अवनमन कोण हो गया। आगे समझ में बताना है कुछ? लिखो अगला सवाल। लिखो 60 मीटर खंभा
कुछ ऊंचाई पर मुड़ गया। साठ मीटर खंबा, ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई पर मुड़ गया और उसका शीर्ष भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है और उसका मुड़ा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मुड़े हुए भाग की लंबाई कितनी है? तो मुड़े हुए भाग की लंबाई कितनी है? कितनी है? 40। देखो ये खंबा है, मान लेते यहां से मुड़ गया और यहां 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर 30 है तो ये √3, ये 1 और 1 2, यहां से यहां तक की लंबाई टोटल देखे तो कितनी है? 3। सवाल में कितनी है? 60। इसका कितने गुना है? 20। तो ये हो गई 20 और ये हो गई 40। तो आपसे पूछ रहा है मुड़ा हुआ भाग कितना है? 40 मीटर। लिखो ना समझ में आए मुझसे पूछ लो। आ गया? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है क्या? ऊपर से ही जा रहा है? लिखो किसी मीनार की परछाई की लंबाई, किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से √3 गुना है। एक मीनार की लंबाई नहीं, एक मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो ये तो मीनार है और ये मीनार की परछाई है, तो सूर्य यहां होगा भाई। अब सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? अब ये 1 है और ये √3 गुना है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा? अब देखो इसकी जो सेकंड टाइप होगी वो कैसे होगी, पढ़ाऊंगा कल। एक चीज, एक एग्जांपल समझा रहा हूं बस। ये आ गया ना समझ में यहां तक? अब जो इसकी सेकंड टाइप होगी वो क्या होगी? ये खंबा है, या तो इसकी परछाई की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, दो ही काम होंगे। मान लो सुबह सुबह इसकी परछाई की लंबाई यहां थी तो घट के यहां आ जाएगी। भाई पहले यहां थी लंबाई तो ये घट के यहां भी तो आएगी, भाई घट गई, छोटी हो गई लंबाई। तो मान लो पहले यहां थी तो घट के ये कितनी हो गई? यहां आ गई। तो इस तरह, या फिर ऐसे हो जाएगा, एक खंबा था पहले इसकी लंबाई यहां तक आ रही थी परछाई, फिर ये और बढ़ गई, इतनी हो गई, तो यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, मान लेते हैं
ये 30 डिग्री थी पहले, जो एंगल बन रहा था 30, अब ये परछाई यहां से घट के यहां आ गई और हो गई 45 डिग्री। कितनी हो गई? 45। अच्छा, आपको पता है जब 45 डिग्री होती है तो ये वैल्यू कितनी होती है? 1। ये वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये कितनी होती है? √2। भूल जाओ इसे। अब अगर 45 भूल जाओ, शुरुआत में कितनी है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? √3। यही तो होगी। अब अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक ये लंबाई घट गई, अब लंबाई आ गई यहां परछाई की, तो ये वाला घट गया ना। अब घटे वाले भाग की पूछने लगे, बताओ ये कितनी थी? तो आप बताओ ये पूरी कितनी थी? √3। और ये कितनी है? 1। तो √3 में से -1 कर दें तो ये वाली लंबाई तो निकल के आएगी। तो ये वाली लंबाई कितनी निकल के आएगी? √3 - 1। अब ऐसे समझ के देखना, ये लंबाई थी टोटल 20, अब घट के रह गई है 5। तो अगर ये 5 20 में से घटा दें तो यही तो बचेगी 20 - 5। तो वही तो गया है। टोटल कितनी थी? √3। और ये वाला हिस्सा घटा दिया -1, तो यही तो बचेगा। तो इसका जो सेकंड टाइम वो कल करवा दूंगा और ये खत्म। बस 2 ही टाइप है इसमें। ठीक है।